नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, पुलिस में काम करने वाली एक महिला दरोगा अपने घर पर खाना बना रही होती है। तभी दोस्तों अचानक से एक व्यक्ति उनके घर की बेल को बजाता है और घर में एंटर होता है और उन्हें कुछ एक छोटा सा पैकेट देकर चला जाता है। अब दोस्तों पुलिस के अधिकारी काफी देर से उसी घर के बाहर सादे कपड़ों में बिल्कुल खड़े हुए थे। जैसे ही दोस्तों यह व्यक्ति बाहर आया और पुलिस के अधिकारी घर के अंदर फौरन भागते हुए पहुंचे और इस महिला दरोगा को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों गिरफ्तारी करने के बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और चौंकाने वाला है। दोस्तों इस महिला दरोगा को जो टीम उसे गिरफ्तार की हुई थी, उस टीम के अधिकारियों को वह महिला कह रही थी, अरे कुछ ले देकर छोड़ दीजिए ना प्लीज। अब दोस्तों यह बात निकल करके जब सामने आई तो बिल्कुल हड़कंप मच गया, सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई। इस पूरे केस के बारे में आपको हम बताएंगे, पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, ताकि दोस्तों मेरा हौसला है और वह बढ़ता रहे। दोस्तों यह पूरा मामला जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के अजमेर में, जो दोस्तों राजधानी जयपुर से तकरीबन कुछ ही किलोमीटर दूर है, यानी कि 1 से 2-3 घंटे का रास्ता होगा। अब दोस्तों अजमेर में एक महिला दरोगा जो इंस्पेक्टर है इस समय वर्तमान में, वह थाने में काम करती है और अधिकारी है। अब वहां पर एक व्यक्ति अपना काम लेकर के इस महिला दरोगा के पास पहुंचता है और मैडम मेरा काम है, जो कि हो सकता है पूरा कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कृपया करके जो मैं चाहता हूं इसे लीगल तरीके से आप करवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। पर दोस्तों कथित तौर पर रिपोर्ट इस फैक्ट के मुताबिक महिला दरोगा ने इस व्यक्ति से रिश्वत मांग ली, पैसा मांग लिया और उन्होंने कहा कि रिश्वत दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं दोगे तो फिर काम होना बिल्कुल मुश्किल है। अब दोस्तों इसके बाद यह व्यक्ति घर पर आया और परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, यहां तक कि अपने दोस्तों से वह दोस्तों सलाह ली तो सभी ने कहा कि रिश्वत देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो सरासर गलत है। आपका काम कानून हो सकता है, पर यह महिला दरोगा ऐसा क्यों कह रही है, यह हमारी समझ में बिल्कुल परे है, बिल्कुल दूर है। महिला दरोगा का नाम दोस्तों रिया शर्मा, और रिया शर्मा के द्वारा मांगे गए पैसे देखिए, एक चीज तो इस व्यक्ति के मन में बिल्कुल आ रही थी कि छोटी राशि है, अगर मांग भी ली है तो इसमें वजह क्या है, तो दे देते हैं। पगर दोस्तों दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि छोटी हो या बड़ी राशि नहीं होती है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है, वो 1 रुपए का भी हो सकता है, 1 करोड़ का भी हो सकता है, यहां तक 1 अरब का भी हो सकता है। इसलिए आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब ये व्यक्ति दोस्तों सीधा पहुंच जाता है विजिलेंस के दफ्तर पर और वहां पर अधिकारियों को जाकर के ये सारी बात बिल्कुल विस्तार से बताता है। पहले दोस्तों यह डर रहा था और इसे लग रहा था कि ये तो भी पुलिस के अफसर ही हैं, उनको कहा कि सर के देखिए यह दरोगा है, मैडम इंस्पेक्टर हैं। पर जब मैं आप अपना काम करवाने गया उनके घर तो उन्होंने सीधे कहा कि पैसों दोगे 20,000 रुपए तभी काम होगा, नहीं तो दोगे तो काम बिल्कुल होना मुश्किल है। अब मैं जैसे ही पुलिस के अधिकारियों ने दोस्तों यह बात सुनी तो वह बिल्कुल परेशान हो गए, बिल्कुल हैरान हो गए कि खुलेआम एक दरोगा लेडी ने ऐसे कैसे पैसे मांग सकती है। अब फिर इस पूरे मामले की दोस्तों प्रारंभिक जांच की गई, यानी कि दोस्तों प्रिलिमिनरी में इंक्वायरी की गई और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में सादे कपड़ों में पुलिस ने एक टीम लगातार इस महिला दरोगा पर अपनी सर्वेलेंस रखते हुए कहा यह चेक किया जा सकता है क्या सही है क्या गलत है, क्या इस व्यक्ति से रिश्वत मांगी गई है, क्या ये बिल्कुल सही है, और नहीं मांगी गई हो तो इसके साथ ही और लोगों से इस महिला के दरोगा की डीलिंग कैसे हो। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की दोस्तों रिपोर्ट कथित तौर पर रिपोर्टेड दोस्तों फैक्ट्स के मुताबिक सामने आई थी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसे देख करके विजिलेंस के अधिकारी दोस्तों यह समझ चुके थे कि यहां पर दाल में कुछ जरूर काला है, कुछ जरूर गड़बड़ है। इसे दोस्तों एक टीम का गठन हुआ और आईपीएस राकेश कुमार की दोस्तों लीडरशिप में अब उस टीम को रेड प्लान करना था, यानी कि दोस्तों ट्रैप का जाल बिछाना जाना था और उसे प्लान करना था कि कब इस महिला इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाए। अब दोस्तों फाइनली दिन और समय, अब फाइनली यह जो दोस्तों व्यक्ति जिससे रिश्वत के पैसे मांगे गए थे आखिरकार सब कुछ तय हुआ।
और महिला दरोगा को फोन करता है सबके सामने और कहता है कि मैडम, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है जो आपने कहा था। कहाँ देने से आप यह बता दीजिए। आप महिला दरोगा दोस्तों किराए के मकान में अजमेर में आखिरकार रहा करती थी। वहीं पर दोस्तों उसने कहा कि मेरे घर ही जाना, मुझे वहां पर ही पैसे दे देना। अब समय और दिन दोस्तों बिल्कुल निश्चित हो जाता है, तब पक्का हो जाता है। इसके बाद यह सारी खबर दोस्तों विजिलेंस को भी लग चुकी हुई थी। अब यह जो दोस्तों व्यक्ति है वो बताए गए समय के स्थान पर बिल्कुल सही पहुंच जाता है और घर की बेल बजाता है। फिर दोस्तों मैडम घर के दरवाजे पर आखिरकार आती हैं और इस वृद्ध को अंदर ले जाती हैं और थोड़ी देर बाद यह व्यक्ति मैडम से बातचीत करता है और उसके बाद एक छोटा सा पैकेट आखिरकार घर से दोस्तों बाहर निकल थमाकर चला जाता है। जब वह दोस्तों व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो जो बिजनेस की टीम थी दोस्तों वो आईपीएस साहब खुद लीडर कर रहे थे और इस टीम को विजिलेंस के बाकी अधिकारियों भी बिल्कुल वहां मौजूद थे। और वो जैसे ही दोस्तों यहां देखते हैं कि व्यक्ति घर से बाहर निकला और विजिलेंस की टीम दोस्तों फौरन भागते हुए इस महिला दरोगा इंस्पेक्टर के घर के अंदर दोस्तों आखिरकार घुस जाती है और पहुंच जाती है सादे कपड़ों में। और विजिलेंस के अधिकारी दोस्तों मौजूद थे और महिला कर्मचारी, महिला अधिकारी भी दोस्तों आखिरकार मौजूद थी, क्योंकि एक महिला दरोगा की दोस्तों गिरफ्तारी होनी थी। अब घर की दोस्तों तलाशी बिल्कुल अच्छे तरह शुरुआत हो जाती है और घर के तलाशी के दौरान 20,000 की रिश्वत इस महिला दरोगा के पास से दोस्तों मिलती है। अब महिला दरोगा को दोस्तों फौरन तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। अब जो दोस्तों विजिलेंस की टीम जब दोस्तों पकड़ करके इस महिला दरोगा को यहां तक कि अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए लेकर जा रही होती है तो बड़ा चौंकाने वाला काम होता है। तो वहां पर कुछ ऐसे हुआ कि जिससे कि बवाल मच गया, यूं कहें तो दोस्तों हड़कंप सा मच गया, पैरों के तले जमीन खिसक गई। जब महिला दरोगा को गाड़ी तक दोस्तों ले जाया जा रहा था तो वह वीडियो में कथित तौर पर दोस्तों रिपोर्टेड फैक्ट के मुताबिक, इसके साथ दोस्तों खबर के स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक वह कह रही थी कि साहिब यह कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ रिश्वत नहीं ली है, हमें आप छोड़ दीजिए। जिस समय यह गिरफ्तारी हुई दोस्तों दरअसल यह महिला दरोगा खाना बना रही थी अपने किचन में और खाना बनाते बनाते दोस्तों उसने दरवाजा खोला और विजिलेंस की टीम ने दोस्तों उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों जब इस महिला दरोगा को विजिलेंस की टीम पकड़ के ले जा रही थी तो दोस्तों वहां पर एक दूसरी महिला को किसी आंटी को दोस्तों वहां कह रही थी कि आंटी गैस जला थोड़ा सा हमारा बंद कर देना, हमारे किचन में जाकर के मेरे घर की गैस जल रही होती है। अब इसके बाद दोस्तों आगे की बातचीत वीडियो में शुरू होती है और यह महिला दोस्तों दरोगा कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट के मुताबिक जो दोस्तों अधिकारी और पुलिस अधिकारी उन्हें पकड़ने के लिए जो आए हुए थे, उस महिला दरोगा के घर पर गिरफ्तार करने के लिए आए हुए थे, उन्हें दोस्तों यह कह रही थी, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे कुछ ले लीजिए पर मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे परेशान बिल्कुल मत कीजिए। अब दोस्तों इसी बीच मीडिया वाले भी आखिरकार सवाल कर रहे थे। जो लोग मीडिया वाले थे दोस्तों वो भी सवाल कर रहे थे कि आपने रिश्वत का पैसा लिया है। अब ये महिला दरोगा दोस्तों जवाब देने लगती है कि मैंने रिश्वत नहीं ली है, यह पूरा सच है और मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं और मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मुझे आप कृपया करके छोड़ दिया जाए। अब दोस्तों ये सारा कुछ वीडियो में आखिरकार रिकॉर्ड हो रहा था। अब इस महिला दरोगा को भी दोस्तों नहीं पता था कि यह कैसे सोशल मीडिया पर एक हॉट न्यूज की तरह बन गई है, चारों तरफ फैल गई है। अभी दोस्तों यह बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई थी कि महिला दरोगा को गिरफ्तार किया गया है या उसको हिरासत में लिया गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पुलिस की महिला अफसर ऐसा कैसे कर सकती है कि इसके बाद फौरन दोस्तों इस महिला इंस्पेक्टर को आखिरकार सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे दोस्तों 10 साल तक की सजा आखिरकार दी जाती है और साथ में दोस्तों जुर्माना होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों व्यक्ति के लिए होती है कि अगर व्यक्ति दोस्तों दोषी करार किया गया है तो उसे सजा हुई यानी कन्फर्म है तो दोस्तों उसकी नौकरी जाना भी बिल्कुल तय है। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले से हमें यह सीख क्या मिलती है आज हम आपको बताएंगे। हमें सीख यह मिलती है दोस्तों कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप ईमानदारी से कोई भी
नौकरी करिए, और छोटे लेवल ही या बड़े लेवल हो। तो दोस्तों यह ना समझे कि अगर 1 या 2 महीने वो नहीं पकड़ा गया तो वो कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। एक ना एक दिन दोस्तों कानून के हाथ दोस्तों भ्रष्टाचारी तक जरूर वह पहुंच जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।